आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। फतेहपुर से बांदा जाते समय डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रदेश में गड्ढा मुक्त और विद्युत मुक्त प्रदेश छोड़कर जाने वाले सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं। वहीं उन्होंने फिल्म पद्मावती के रिलीज के मामले में कहा कि किसी की आस्था और इतिहास के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, इसे आपस में मिलकर बैठकर निस्तारण कर लेना चाहिए। किसी की भावना से खेलने का किसी को अधिकार नहीं है। अगर कोई आपत्तिजनक बिंदु या इतिहास को तोड़ने मरोड़ने का कोई वाक्य कहीं पर आता है तो उस पर विचार होना चाहिए, लेकिन किसी भी चलचित्र का या किसी अन्य चीज़ से का ये मकसद नहीं होना चाहिए कि इतिहास को गलत तरीके से प्रस्तुत हो और इसके साथ साथ किसी की भावनाओं को आघात पहुँचे। ये विषय ऐसे हैं जिनको मिल बैठ के साल करना चाहिए। नगर निगम और नगर निकाय चुनाव को बिगुल फूंकने के बाद सभी दल के प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं, तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस को न मानते हुए आचार संहिता की धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं। मामला फतेहपुर का है, जहां बीजेपी सदर नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते नजर आए। मुरादाबाद में बीजेपी के कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मुरादाबाद पहुंचे, जहां बीजेपी उम्मीदवार विनोद अग्रवाल ने विधायक और मंत्री भूपेंद्र सिंह के साथ डिप्टी सीएम का स्वागत किया। कार्यालय के उद्घाटन के बाद डिप्टी सीएम ने जनसभा को भी संबोधित किया। जहां एक तरफ सरकार गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने और उनका भविष्य बनाने के लिए योजनाएं चला रही है, वहीं इन सबसे बेखबर फर्रुखाबाद के कमालगंज में खुले मीट के ढाबे पर 12 से 15 वर्ष के बच्चे काम करने में लगे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ दर्जनों दुकानें ऐसी हैं जहां 4 बच्चे काम करते हुए नजर आ जाते हैं। इस मामले पर पूर्व बाल श्रम अधिकारी ने कानून और गठित जाँच समिति का हवाला दिया। सुल्तानपुर के अमहट में स्थित ट्रामा सेंटर की हालत बदहाल हो गई है। यहाँ ना तो चिकित्सक है और ना ही कोई स्टाफ। 2 वर्ष पहले करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद शुरू किया गया ये ट्रामा सेंटर झाड़ झंकार में तब्दील हो चुका है। जिला अस्पताल में तैनात एक चिकित्सक और 2 नर्स की ड्यूटी लगती है, लेकिन वे हमेशा नदारद रहते हैं। इस कारण मरीज भी बगैर इलाज कराए वापस लौट जाते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के दावे महज दिखावा है और कागजी पन्नों पर दफन होकर रह गए हैं। इस संबंध में सीएमओ ने शासन से निर्देश मिलने के बाद स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होने की बात कही। बदायूं के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में एक्शन एड तथा यूनिसेफ के तत्वाधान में मीना मंच के पावर एंजल और सदस्यों द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें पावर एंजल और अन्य सदस्यों ने पत्रकारों एवं ग्रामीणों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए। एक प्रश्न के जवाब में मीना मंच की अध्यक्षा ने बताया कि मीना मंच द्वारा लगभग 100 से अधिक निरक्षर ग्रामवासियों को साक्षर बनाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि मीना मंच के माध्यम से बालिकाओं में साहस, बौद्धिक विकास और चारित्रिक विकास की अवधारणा का विकास किया जा रहा है। कोटकपुरा मुक्तसर रोड पर ट्रक और बस की जोरदार टक्कर हो गई। लोगों ने बताया कि ये टक्कर बस की अचानक टायर फटने के कारण हुई। इस सड़क हादसे में बस चालक और कंडक्टर समेत 12 लोग जख्मी हो गए। वहीं एक व्यक्ति की हालत गंभीर होने पर उसे बठिंडा रेफर किया गया है। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस कार्रवाई में लगी है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के 128वें जन्मदिन को लुधियाना में कांग्रेस ने केक काटकर मनाया। इस मौके पर पार्टी नेताओं ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर्वपक्षीय विकास की नींव रखी थी और देश की राजनीति को नई दिशा दी। हालांकि कांग्रेस पार्टी पर नगर निगम चुनावों की देरी करवाने के विरोधियों द्वारा लग रहे आरोपों को उन्होंने छोटी सियासत करार दिया। कुछ कर गुजरने की चाहत और जुनून अपना रंग जरूर दिखाता है। इस जुमले की हकीकत दमोह में देखने को मिली, जहां तेजगढ़ कस्बे में एक सरकारी स्कूल के बच्चे इलाके में स्विमिंग पूल न होने पर यहां बहने वाली एक नदी में तैराकी का प्रशिक्षण ले रहे हैं। ग्रामीण परिवेश में ये तैराक जब संभाग और राज्य स्तर पर जाने लायक हो जाने पर अब सरकार से मदद की उम्मीद लगाए हुए हैं। वहीं इन बच्चों के मिशन को यहाँ के एक शिक्षक शोएब गौरी पठान ने अंजाम तक पहुँचाने का संकल्प लिया है। कोरिया के चिरमिरी में संयुक्त न्यायालय द्वारा विधिक साक्षरता रैली निकाली गई। इस रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से निकाला गया। रैली को सफल बनाने के लिए नर्सिंग के छात्राओं ने लोगों को जागरूक करते हुए नारे भी लगाए। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से जिन छोटे केस का निपटारा नहीं हो पा रहा है, उनके लिए वह रैली के माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि लोक अदालत के माध्यम से अपने छोटे छोटे मामलों को निपटाने की कोशिश करें।
कोरिया में SCCL के रीजनल अस्पताल कोरासिया के तत्वाधान में विश्व मधुमेह दिवस का आयोजन किया गया। मधुमेह दिवस को सफल बनाने के लिए अनेक कार्यक्रम डॉक्टरों के द्वारा आयोजित किए गए। विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मधुमेह रोग रोकथाम के लिए रीजनल अस्पताल परिसर में रैली भी निकाली गई। वहीं अस्पताल परिसर में निःशुल्क मधुमेह जाँच शिविर लगाकर मधुमेह की बीमारी से जुड़ी जानकारी प्रदान की गई। इसमें हम लोग इस कार्यक्रम में सुबह में हम लोग एक रैली निकाले, जागरूकता रैली, क्योंकि आज जो स्थिति है पूरे विश्व की, जिसमें डायबिटीज शक्कर के रोगियों की संख्या इतनी बढ़ती जा रही है कि पूरा विश्व इस पर चिंतित है। इसीलिए आज 14 नवंबर को इसको विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम लोग सुबह में आज रैली निकालकर लोगों में जागरूकता फैलाएं कि ये बीमारी होती है तो घबराएं नहीं, और ये न हो इसके लिए ये जो उसको एक्सरसाइज, योगा, खान पान के बारे में लोगों को बताया गया। आसनसोल में GT रोड पर हुए हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि उसका साथी घायल हो गया। बताया जा रहा है कि दोनों युवक काली पहाड़ी की ओर से बाइक लेकर अपने घर जाने के लिए निकले थे। इसी दौरान बाइक अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर से जा टकराई। हादसे के बाद पीछे बैठे युवक के सड़क पर गिरते ही पीछे से आ रहे 4 पहिया वाहन ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। घायल दोनों युवकों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया। लॉयंस क्लब ऑफ आसनसोल और मिनी बस अंश एसोसिएशन की ओर से मिनी बस स्टेशन करायला में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बस कर्मियों के मुंह की जांच की गई, साथ ही रक्त परीक्षण और नेत्र जांच भी की गई। शिविर में 1837 बस कर्मी की जांच की गई। आयोजकों ने बताया कि बस कर्मी समय की कमी के चलते स्वास्थ्य जाँच नहीं करा पाते हैं, जिसे देखते हुए शिविर लगाया गया था। आसनसोल में जमोड़िया रानीगंज रूट पर एक बस चालक की पिटाई के विरोध में चालकों ने वाहनों का परिचालन बंद रखा। बताया जा रहा है कि युवक के साथ बस चालक का विवाद हो गया था, जिसके बाद साइकिल सवार युवक द्वारा बस चालक की पिटाई कर उसके कपड़े फाड़ दिए गए थे। घटना के बाद आक्रोशित मिनी बस चालकों द्वारा लिखित शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई न होने पर बसों का परिचालन बंद कर दिया गया।